अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया, वो भी बहुत मज़ेदार है, स्वीट। ये है लौकी की खीर। इंशाल्लाह आप तैयार करेंगे, आपके सब मेहमानों को और घर वालों को पसंद आएंगी। चले जी, हम अब शुरू करते हैं। हमारे पास है खीर के लिए, लौकी की खीर हम बना रहे हैं, तो इसके लिए चाहिए हमें 4 लीटर दूध, अच्छे वाला दूध। हमारे पास है लौकी गोल वाली, इसको हम करेंगे कद्दूकस। 300 ग्राम हमारे पास चीनी है, 12 में हमारे पास इलायचियाँ छोटी, और 1 पाव मैंने चावलों को कम से कम 2 घंटे भिगो के रखा। उसके बाद मैंने छान लिया। अभी आपके सामने इसको बेलने के साथ मैंने बेलना वहाँ ऐसे करके। आपके पास अगर अखबार हो तो अखबार पे इनको ऐसे बेल लेना, वरना अगर साफ़ नैपकिन आप ले लीजिए। लेने के बाद अच्छे तरीके से इसको आपने ऐसे बेलना वहाँ। ये 1 पाव चावल है जो पानी में पड़े पड़े ऐसे फूल गए हैं। ऐसे अच्छे तरीके से आपने इसको ऐसे देखो छोटे छोटे हो जाएं। ग्राइंडर नहीं करना है इनको। ये जो मैंने चावल पीसे हैं ना, ये देखिए आपके सामने डाल रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, तो साफ नैपकिन पे आपने इसको पानी से निकाल के आप बिछा दीजिए इसको, और उसके बाद आप बेलने से पीस के डालें। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन हमारी ये खीर बनेगी आज की लौकी की खीर। लौकी वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है। लौकी का हलवा हो गया, लौकी की खीर, लौकी के रायते, वैसे सालन वगैरह बनाएं। इसको हम हल्की आंच पे कर देंगे। अब हम जो लौकी है हम वो कद्दूकस करके वो डाल देंगे, हल्की आंच पे ये पकती रहेगी। अभी मैं इलायचियाँ डाल, चीनी भी साथ ही डाल रहा हूँ। ये 300 ग्राम चीनी गई। इलायचियाँ हम पीस के डालेंगे। अब मैं लौकी कद्दूकस करके एक दफ़ा डाल दूँ, बाकी इलायचियाँ हम बाद में पीस के डाल देते हैं। आपने ये बारीक वाली साइड लेनी है, पानी में नहीं, बिल्कुल उबालना है इसको ऐसे दूध में डाल देना। खीर के साथ, चावलों के साथ ही गल जाएगी। पानी में उबाल देंगे तो खीर का मज़ा नहीं आएगा, उसमें पानी पानी का जैका आएगा। जितना मर्जी आप पका लेना। इसमें तकरीबन मैं 12 इलायचियाँ डालूँगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जितना आसानी से हो सकता करें। ये देखो मैंने बारीक वाली साइड से कद्दूकस किए हैं, आपको मैं फिर हाथ से भी दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल बारीक बारीक वाले। इसको पानी में आपने बिल्कुल नहीं उबालना। इसको ऐसे जैसे मैंने चावल डाल दिए, साथ ही दूध में डाल रहा हूँ 1 किलो लौकी ज़्यादा डालनी है, चावल आपने कम डालने हैं। बहुत मज़ेदार बनेंगे और ठंडी ठंडी। 1 पाव हमारे पास चावल थे जो मैंने भिगो के रखे 2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैंने इसको पानी से निकाला, बेलने के साथ बेल लिया, बहुत बारीक बेल लिया। अब मैं लौकी देखिए कितनी अच्छी बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक साइड से कद्दूकस से मैंने कद्दूकस कर ली। अब मैं इसको अंदर डाल दूँगा। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने कम से 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे भी लग जाते हैं। हल्की आंच पे इसको पकाना है। जितनी ज़्यादा खीर पकेगी उतनी मज़ेदार बनेगी। ये मैं आपके सामने मिक्स कर रहा हूँ, साथ ही इलायचियाँ डाल रहा हूँ। चीनी में हम लोगों ने डाल दी है। ये इलायचियों का पाउडर डाल रहा हूँ। अब हम इसके ढकना लगा देंगे। चूल्हा मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी आंच इसके नीचे काम करनी है आपको। बिल्कुल काम कर देंगे हमने। अब हम इसको ढक रहे हैं। कम से कम हमने इसको ढकना दे के इतनी बस बिरल छोड़ देनी है कि बाहर नहीं निकले। 2 से 3 घंटे इस पे लग जाएंगे। आपने भी जब भी खीर, कोई भी खीर बनाएं, प्लीज़ दूध ज़्यादा डाला करें। ये देखो 1 पाव चावलों में हमने तकरीबन 4 लीटर दूध डाल दिया। 4 लीटर दूध के अंदर हमने 1 पाव चावल डाले हैं, 1 किलो लौकी डाली। अब इतना इसको पकाएंगे कि पक पक के इसका रंग, जो कलर जो खुद ही तब्दील हो जाएगा। खीर वही खाने वाली होती है जिसका कलर तब्दील हो जाए। जैसे हमारे पंजाबी पहले पंजाब में बनाती थी औरतें, वो कलर पक पक के उसका कलर चेंज हो जाता था। खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
पूरे ये 2.5 घंटे हो गए हमारी खीर पकते हुए। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल गाढ़ी हो। जैसे मैंने कहा था कि जैसे खोया होता है ना, खोया डालने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे यहाँ दूध अच्छा था इसलिए मैंने 4 लीटर दूध लिया। अभी ये देखें आप, इसका कलर देख लें, सफ़ेद नहीं है। अब हम इसको उतार रहे हैं, किसी डोंगे में निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखो हम अब इसको निकाल रहे हैं डोंगे में। डोंगा करीब कर लेते हैं थोड़ा। कोई इसमें खोया नहीं डाला, कोई चीनी ब्राउन करके नहीं डाली। ये देखो इसका अपना ही कलर है माशाल्लाह। जब 2-2.5 घंटे पकेगा तो बिल्कुल कलर माशाल्लाह ऐसे ही हो जाएगा। आज की जो हमारी लौकी की खीर है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। अगर ये देखें बिल्कुल ऐसे, पता ही नहीं चल रहा है इसमें लौकी डाली है कि नहीं डाली। ये बादाम मैंने भिगो दिए थे पानी में। अब दोबारा बादाम इसको छील के काट के इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया। ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल हमारे बादाम जो सफ़ेद है बिल्कुल। इसको उबालना नहीं चाहिए कभी भी। इसको आप पानी में, ठंडे पानी में भिगो के रख दिए 1-2 घंटे में, फिर छिलका नरम हो जाएगा तो आपने उतार लेना। वहाँ खूब सारे बादाम डाल दिए और काट के भी आपने पानी में भिगो के रखने। फिर देखिए, ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल सफ़ेद है बिल्कुल हमारे बादाम। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमारी लौकी की खीर, तो आपने कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।